एक हरा पेड़ जो हरे से भूरा पड़ गया है, मतलब सूख चुका है। उस सूखे हुए पेड़ में आप कितना भी पानी डालो, वो दोबारा हरा नहीं होगा, अगर वो पूरी तरीके से सूख चुका है तब। उस पेड़ ने सूखने से पहले कितनी प्रतीक्षाएँ की होगी, नहीं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कई पेड़ तो महीने-महीने बिना पानी के जीवित रह लेते हैं। पर फिर भी उन्होंने प्रतीक्षाएँ तो बहुत की होंगी कि कोई आएगा तो अब पानी डालेगा। पर जब समय समाप्त हो चुका होता है तो आप उसको चाहे पानी की टंकी में ही डाल दें, उस पौधे को उठा के, फिर भी वो जीवित नहीं हो सकता है। और ये बात जिस तरीके से उस पेड़ पे लागू होती है, वैसे ही रिश्तों पे भी लागू होती है। उसी तरीके से एक पेड़ जिसे सूरज की रोशनी की ज़रूरत है और आप रोज़ उसमें पानी डाल देते हैं, 1 मग पानी, 2 मग पानी, रोज़ पानी ही पानी डाल रहे हैं, पर उसे आपने कभी सूरज की रोशनी नहीं दिखाई, जिसकी उसे बहुत ज़रूरत थी। तो भी वो पेड़ क्या चल पाएगा? खराब हो जाएगा। ये भी बात रिश्तों पे लागू होती है। जहाँ जिस चीज़ की जब जिस व्यक्ति को ज़रूरत है, उसने आपके सामने भीख माँगी, माँगा, बार-बार प्रतीक्षा की और आपने उसे वो नहीं दी, तो भी आप समझ लीजिए कि वो उसी पौधे की तरह गल चुका है वो रिश्ता। जब हमें किसी चीज़ की उम्मीद होती है, किसी चीज़ की आस होती है, हम किसी चीज़ को चाहते हैं, तो हम उसके लिए कितने प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपने कोई बड़ी महँगी गाड़ी ली है या कोई भी ऐसी चीज़ ली है जो बहुत महँगी है। आप उसे रोज़ साफ़ करेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि उसपे धूल भी आए, आपको बड़ी सुंदर लगती है, आप उसे लोगों को भी दिखाएँगे, बताएँगे, अरे! ऐसी-ऐसी बड़ी महँगी। लेकिन वही जब थोड़ी-सी पुरानी हो जाती है, तो आप उसका ध्यान रखना कम कर देते हैं या कई बार बंद भी कर देते हैं। जितनी ज़रूरत होती है आप उसका ध्यान नहीं रखते। इस वजह से गाड़ी जितनी समय तक चलनी होती है शायद वो कई बार चलती नहीं या कई बार ख़राब भी हो जाती है। हमारे इस्तेमाल में दोबारा नहीं आती। रिश्तों में भी हम यही करते हैं। इसीलिए शायद भगवान ने ये नियम बनाया है कि ऐसे इतनी आसानी से हम तुम्हें नहीं प्रूव करो कि तुम सच में मुझे चाहते हो। तो वहाँ पे भगवान को प्रूव करना पड़ता है। हमारी बहुत परीक्षाएँ होती हैं, बहुत साधनाएँ करनी पड़ती हैं, बहुत प्रेम दिखाना पड़ता है, अपने आप को भीतर से बाहर से साफ़ करना पड़ता है, तब जाके ईश्वर के दर्शन होते हैं। हाँ, वो भी बहुत ही रेयर कि कोई अपने इन नेत्रों से उस योग्य बने कि ईश्वर के दर्शन कर सके। तो ईश्वर भी बड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं, वो अगर पता हो कि तुम मेरे योग्य हो कि नहीं। व्यक्तियों को भी अपने रिश्तों में परख का इतना बड़ा पैमाना, इतना कड़ा पैमाना तो नहीं, पर कहीं न कहीं एक पैमाना ज़रूर रखना चाहिए किसी से भी जुड़ने से पहले कि वो देखे, परीक्षा ले कि ये व्यक्ति मेरे योग्य भी है या नहीं? ये व्यक्ति जैसा बाहर से दिखता है क्या वैसा भीतर से है या नहीं? ये व्यक्ति राम के आदर्शों का बखान करने वाला, पर भीतर से मन ही मन रावण के आदर्शों पे चलने वाला तो नहीं है। इस व्यक्ति का क्रोध में कैसा बर्ताव होता है? इस व्यक्ति की व्यक्तिगत कैसा व्यवहार, कैसी वाणी, कैसा स्वभाव है? क्या भाव है? क्या सच में ये व्यक्ति मेरे योग्य है? अवश्य, अवश्य सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और आपके वो संबंध जिन्हें पानी की आवश्यकता है, धूप की आवश्यकता है या ताज़ी हवा की आवश्यकता है, उन्हें समय-समय पर वो चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो पेड़ सूख चुका हो और आप उसे पानी देते-देते थक गए और आप कहें कि मैंने कितने एफ़र्ट्स किए, पर इसे तो कोई परवाह ही नहीं है। दरअसल वो एफ़र्ट्स राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे नहीं हुए, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हों, तो फिर क्या फ़ायदा प्रयासों का। एक बहुत सुंदर सा किसी फ़िल्म का गाना है, मुझे उसकी लाइनें कुछ इस तरीके से हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये हमारी चर्चा उपयोगी लगी होगी और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे और नए विषय के साथ आपसे दोबारा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और भजन करिए। ओम शिव।